रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के वाले से टेस्ट प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की थी। जस्ट हमारे 3 लेक्चर्स हुए थे। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा थी मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बिफोर दिल्ली सल्तनत। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत। उसमें तुगलक डायनेस्टी है, हमारे पास ममलूक डायनेस्टी है, सादात डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी वगैरह आती हैं। और उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी हमने औरंगजेब आलमगीर तक पढ़ी थी। तो उसका आज हमारा वीकली टेस्ट था। आपको पता है कि उसके बाद फिर संडे आ गया था। संडे को हमने ऑफ करना होता है, तो मंडे को फिर इसका वीकली टेस्ट होता है। तो वीकली टेस्ट मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया, तो उसको भी आपके सामने मैं सॉल्व कर देता हूँ। आपने अपने आंसर इसके साथ टैली कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था जी, चचनामा इज हिस्टोरिकल अकाउंट अबाउट विच रीजन। तो जो आपके पास चचनामा है, ये हिस्ट्री है सिंध की, ठीक है। चचनामा सिंध की हिस्ट्री वाला था ये बुक है, ठीक है जी। सिंध वाज कंकर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो उमैयाज का पीरियड था। ये जो बनु उमैया का ही जनाब गवर्नर था मोहम्मद बिन कासिम। हु वाज सिसाकर जनाब राजा दाहर के वजीर का नाम था सिसाकर। उसके बाद क्वेश्चन था मोहम्मद बिन कासिम वाज रिटन बाय, मोहम्मद बिन कासिम ना नसीम हिजाजी की बुक का नाम है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो किताब का नाम है कि वो है नसीम हिजाजी। वैसे तो आपको पता है कि करैक्टर है ना, ये तो एक मुस्लिम हीरो है जिन्होंने सिंध को फतह किया था, लेकिन नसीम हिजाजी ने अपनी बुक का नाम भी मोहम्मद बिन कासिम रखा था, ठीक है जी। द कल्चरल रूट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सिंध में, ठीक है जी। अगला जी, मोहनजोदड़ो मीन्स, तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपके पास, जॉन हर्बर्ट मार्शल वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, जनाब इसने ये इसको एक्सकेवेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, द रिलीजन ऑफ आर्या डेवलप्ड इनटू, ये हिंदुइज्म में हुआ था इनका डेवलप। उसके बाद जी, स्टैचू ऑफ एनिमल वाज डिस्कवर्ड एट हड़प्पा। बुल ये जो बैल का जनाब ये स्टैचू वहां पे जनाब ये डिस्कवर हुआ था। हु फर्स्ट अटैक्ड ऑन सब कॉन्टिनेंट, तो डेरियस ने सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट पे अटैक किया था। हु वाज फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, तो चंद्रा गुप्ता ने जनाब गुप्ता डायनेस्टी को इन्होंने किया था जी, फाउंड किया था। विच मुस्लिम रूलर एस्टैब्लिश दिल्ली सल्तनत, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जनाब दिल्ली सल्तनत को ये एस्टैब्लिश किया था सबसे पहले। ये जो है ना आपके पास स्लेव डायनेस्टी के ये फाउंडर थे। व्हेन कुतुबुद्दीन ऐबक ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिल्ली सल्तनत, तो 1206 में इसने जनाब दिल्ली सल्तनत को सबसे पहले अनाउंस किया था। उसके बाद जी, विच टर्किश लीडर फर्स्ट एस्टैब्लिश किंगडम इन सब कॉन्टिनेंट, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही सबसे पहले बादशाहत अपनी स्टार्ट की थी। अगला क्वेश्चन था जी, विच डायनेस्टी रूल्ड आफ्टर द स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी आई थी। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत की आपने चारों पांचों जो है ना उसको आपने तरतीब के साथ याद कर लेना है। हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तो जलालुद्दीन खिलजी ने जनाब जो खिलजी डायनेस्टी का ये फाउंडर थे। इब्ने बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन, तो जो रेन था तब मोहम्मद तुगलक का जनाब ये दौरे हुकूमत था। नेक्स्ट है जी, अमीर तैमूर इन्वेडेड इंडिया एंड 1398 में जनाब ये अमीर तैमूर ने इंडिया को फतह किया था। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, तो इब्राहिम लोधी, जिसको जनाब बाबर ने शिकस्त दी थी पानीपत की पहली जंग में। दिल्ली सल्तनत एंडेड, तो 1526 में जनाब आपकी जो दिल्ली सल्तनत ये खत्म हो गई थी। उसके बाद 1526 से ही आपकी जो ना मुगलिया सल्तनत स्टार्ट हो गई थी, ठीक है जी। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर का फाउंडर ज़हीरुद्दीन बाबर, ठीक है जी। इन 1526 एडी हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर की जनाब जो फाउंडेशन बाबर ने रखी थी। बाबर डिफीटेड इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो इब्राहिम लोधी को जनाब बाबर ने शिकस्त दी थी। अगला क्वेश्चन है जी, दरसे निजामी वाज नेम्ड आफ्टर द निजामुद्दीन सियालवी के नाम से दरसे निजामी स्टार्ट हुआ था जी। रोहतास फोर्ट किसने बिल्ड किया था, शेर शाह सूरी ने बिल्ड किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड ये भी शेर शाह सूरी ने ही बिल्ड किया था जी। अकबर वाज ओनली ईयर्स ओल्ड व्हेन ही क्राउड एम्पायर, तो अकबर ने जनाब 13 साल की उम्र में ये बादशाह बन गया था। उसके बाद है जी, अकबर रूलिंग पीरियड इज एज अंडर, जो 1156 से 1605 तक जनाब ये इसका रूलिंग पीरियड है। द सेज ऑफ चितर इज कंसिडर्ड टू बी फेमस मिलिट्री एंटरप्राइज ऑफ मुगल एम्पायर, तो अकबर ने जनाब इसका स्टार्ट किया था, ठीक है जी। उसके बाद है जी, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन हिमू और अकबर और हीमू के दरमियान जनाब। ये हीमू जो था ना, ये आपको पता है ये उनका था सूर्यों का इनका जो ना वो कमांडर था, और जो ना अकबर ने भी खुद नहीं लड़ी थी, अकबर का भी कमांडर ही उधर था, ठीक है जी। तो यूं आपके पास ये 30 क्वेश्चन थे। आप बताइएगा कितने आपके ठीक हुए हैं। ये बेसिकली आपके पास पेपर्स में से ही सारे क्वेश्चन हैं। तो पास पेपर की फाइल मैंने आपको ऑलरेडी सेंड की हुई है। अगर वो सारी आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके सारे के सारे कवर होते जाएंगे। और जो हमारी थ्योरी की है डिटेल हमारी लेक्चर है वो भी आपने साथ साथ कवर करते जाना है इंशाल्लाह ताला। हम जो 15 से 20 लेक्चर में अपने ये मुतालिया खत्म करने के बाद फिर इस्लामियात मैंने ऑलरेडी आपको सेंड की हुई है, तो इस्लामियात को भी आप देख लीजिएगा। उसको हम दोबारा भी जो ना लेक्चर वाइज करके भी करेंगे। उसके बाद फिर इंग्लिश
इंग्लिश को हमने अच्छे तरीके से और जीके को करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।